एक तरफ तो रूस और यूक्रेन के बीच विवाद गहराया जा रहा है, दूसरी तरफ इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय मसले पर भारत की कूटनीति की तारीफ भी हो रही है। यूरोपीय देशों के बीच जारी युद्ध के बीच भारत की कुशल रणनीति पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान के दौरान डॉक्टर आयुषी देशमुख ने अपनी विचार व्यक्त किए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच का विवाद क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? ऐसे में भारत क्या इन हालातों के बीच अपनी कूटनीति में सफल साबित हो पाया है? ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए इंदौर में व्याख्यान आयोजित किया गया। व्याख्यान में जानी मानी विचारक डॉक्टर आयुषी देशमुख ने अपने विचार व्यक्त किए और इस दौरान डॉक्टर आयुषी देशमुख ने कहा है कि रूस, अमेरिका, यूक्रेन के साथ ही चीन जैसे देशों के बीच भारत ने अपनी कुशल रणनीति साबित कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा है कि यूरोपीय देशों के बीच के हालातों में भारत ने अपनी कुशल कूटनीति का परिचय दिया है। कार्यक्रम का संचालन बबलू शर्मा ने करते हुए इस महत्वपूर्ण विषय की ठोस प्रस्तावना भी रखी है। कार्यक्रम में हरीश विजयवर्गीय सहित बड़ी संख्या में शहर के प्रबुद्धजन मौजूद थे। अमेरिका स्वयं ही रूस का जो युद्ध चल रहा है या रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका ने खुद भारत को रूस के सामने खड़ा किया और रूस से मध्यस्थता करने की बात की। और कुछ समय पहले की बात है कि आज से ठीक 72 घंटे पहले की अगर मैं बात करूं तो रूस यह बोलता था कि चीन की अगर कोई जांच करेगा तो उसकी जांच रूस करेगा। और वही रूस आज अपनी वैदेशिक एवं वैश्विक नीति को बदलने के लिए तैयार हुआ, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये कूटनीति हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की है। और नीति और नियति, कई बार हम सोचते हैं ना कि युद्ध जीता कैसे जाता है, तो या तो शस्त्रों से जीता जाता है या फिर शास्त्रों से या फिर विल पावर से। और अगर हम हिंदू धर्म के लोग हैं और हम भारतवासी हैं तो मैं आपको एग्जांपल भी वही दूंगी कि रावण तो राजा था और उसके पास ऐसी कौन सी कमी थी कि वो युद्ध हार जाता भगवान श्री राम से, क्योंकि वो काल को भी अपने पलंग के खूंटे से बांध के सोता था। तो जब काल भी उसके पास रहता था तो उसको किस चीज का भय? लेकिन श्री राम की नीति और नियति की वजह से आज रावण भी श्री राम से युद्ध हारे। और नीति और नियति की अगर हम बात करें तो यशस्वी मोदी जी की बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं कि जो आज हमारा देश विश्व में कई जगह पर जाना जाता है। आज अमेरिका, रूस, चीन और भारत समानता का व्यापार कर रहे हैं और उस समानता के व्यापार में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो भारत किसी से कम नहीं है। हमारी वैचारिक समानता, हमारी वैचारिक सभ्यता आज सभी देशों के सामने है। रशिया और यूक्रेन के अंदर जो युद्ध हो रहा है उसके परिणति में एक विश्व युद्ध का माहौल खड़ा हुआ है। अभी हमने जो गीत सुना उस गीत के बोल थे, वो बोल भी इस समय विश्व के सभी नागरिकों की एक ईश्वर से दुआ थी कि ये परिस्थितियां विश्व में ना बने। हमने पिछले दिनों देखा कि पिछले 1 महीने से 2 महीने से विश्व के कई देशों द्वारा अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस युद्ध के ऊपर, इस विवाद के ऊपर करी जा रही है। विश्व के कई शक्तिशाली देश, पीछे आप देख रहे होंगे कई बड़े देशों के राष्ट्र नायक जो पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र हैं, विश्व के ताकतवर राष्ट्र हैं, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। कई समय तक वो लोग यूक्रेन के साथ खड़े होने की बातें करते रहे, मगर जब युद्ध छिड़ा तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका नकारात्मक नजर आई। इन सभी के बीच इस पूरे विश्व में एक अगर नई बात उभर कर आई तो वो हमारे देश के जननायक श्री नरेंद्र मोदी जी की भूमिका। किसी भी राष्ट्र का नेतृत्व करता अपनी भूमिका से अपने देश का मान बढ़ा सकता है और किस तरीके से मान घटा सकता है, ये इस युद्ध के दौरान हमने देखा। जहां कई बड़े देशों के राजनेताओं ने अपने द्वारा की गई प्रतिक्रियाओं के द्वारा उनके देश के मान को कम करा, वहीं जीवटता दिखाते हुए अपने लिए गए निर्णयों पर स्थायित्व की मोहर लगाते हुए बड़ी दृढ़ता के साथ
पूरे विश्व में अगर हिंदुस्तान का परचम लहराने का काम करा तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने